इस्लामाबाद में सियासी जलसे के दौरान चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के पाक फौज की सीनियर क़यादत के बारे में तौहीन आमेज और गैर ज़रूरी बयान पर फौज का शदीद रद्द-ए-अमल। फौज की आला क़यादत को एक ऐसे वक्त में बदनाम और कमज़ोर करने की कोशिश की गई है जब ये इदारे आए रोज़ पाकिस्तानी अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानें कुर्बान कर रहे हैं। सीनियर सियासतदान की जानिब से तनाज़ात को हवा देने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक और मायूस कुन है। ISPR। फौज की आला क़यादत ने अपनी हुब्बुल वतनी और पेशा वराना सलाहियतों को किसी शक व शुबे से बालातर साबित करने के लिए दहाइयों पर मुहित शानदार खिदमात अंजाम दी। पाक फौज की सीनियर क़यादत पर सियासत करना और COAS के इंतखाब के अमल को स्कैंडलाइज करना ना तो रियासत पाकिस्तान के मफाद में है और ना ही इदारे के। पाक फौज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की पासदारी के लिए पुरअज़्म है। ISPR। इमरान नियाजी का इदारों को बदनाम करना और नफरत अंगेज बयानियां हर रोज हद से तजावुज करता जा रहा है। अब वो मुसल्लह अफवाज और उसकी क़यादत के खिलाफ बराह रास्त कीचड़ उछालने में मुलव्विस है। इमरान नियाजी का वाज़ेह एजेंडा पाकिस्तान को तबाह और कमजोर करना है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों की इमरान खान की जानिब से अफवाज पाकिस्तान और उसकी क़यादत के खिलाफ नफरत फैलाने और हसास पेशा वराना उमूर को मुतनाज़ा बनाने की शदीद मजम्मत। कौम सैलाब से नबर्द आज़मा है जबकि नफरत, इंतकाम और तकब्बुर में डूबा इमरान खान कौमी इदारों पर संगीन बोहतान तराशी कर रहा है। पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के हर मज़मूम एजेंडे को नाकाम बनाएंगे। हुकूमती इत्तेहादी जमातों का ऐलान। सियासतदानों को अपनी सियासी जंगें सियासत के मैदान में रहकर ही लड़नी चाहिए। अफवाज पाकिस्तान अपनी आईनी जिम्मेदारी के मुताबिक मुल्क व कौम का दिफा कर रही है। इमरान खान अपने गैर मुल्की एजेंडे पर अमल पैरा हैं। उसकी तकरीरें कौम के शऊर का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ हैं। आफिद की इस घड़ी में भी वो अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहा है। विफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और अहसन इकबाल की राय। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की रकम 28 अरब से बढ़ाकर 70 अरब रुपए करने का फैसला। हर मुतासरा खानदान तक शफाफ तरीके से इमदाद पहुंचेगी। आलमी बिरादरी की तरफ से इमदाद का शुक्रिया अदा करते हैं। ये वक्त सियासत का नहीं, सैलाब मुतासरीन के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कंबर शहदाद कोट में सैलाब मुतासरीन के लिए कायम किए गए इमदादी कैंप के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कंबर शहदाद कोट के सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आला मुराद अली शाह की मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। सैलाब से 7 तहसीलों में 9 से 13 लाख अफराद ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। 5 सितंबर चैरिटी या अतियात का आलमी दिन। पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन सैलाब से गुजर रहा है। 3 करोड़ से ज़ायद खानदान मुतासिर हो चुके हैं और इमदाद के मुंतज़र हैं। आइए आज के दिन अहद करें कि हम सब मिलकर सैलाब मुतासरीन को एक बार फिर उनके घरों में आबाद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव न्यूज़ शो एट 6 के साथ आपका खैर मकदम करते हैं रिजवान रौनक और नाजिया खान। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
हालिया बारिशों ने मुल्क में 30 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब तक लाखों अफराद सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं। ये मासूम बच्चे, ये बेबस बहनें, ये भाई और ये बुजुर्ग आपकी फराख दिलाना इमदाद के मुंतजिर हैं। वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के सैलाब जदगान के लिए माली इमदाद की अपील। आप भी स्पेशल अकाउंट G12164 में दिल खोलकर इमदाद दें और अपने हमवतनों के जख्मों पर मरहम रखें। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वायर ट्रांसफर, मनी सर्विस ब्यूरो, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स और एक्सचेंज हाउसेस के जरिए अतियात भिजवा सकते हैं। अंदरूने मुल्क कमर्शियल बैंकों में भी नकद अतियात जमा करवाए जा सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी ने फैसलाबाद में एक सियासी जलसे के दौरान चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से पाक फौज की सीनियर क़यादत के बारे में तौहीन आमेज और गैर ज़रूरी बयान पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। ISPR की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि बात काबिल अफसोस है कि फौज की आला क़यादत को एक ऐसे वक्त बदनाम और कमज़ोर करने की कोशिश की गई है जब ये इदारा आए रोज़ पाकिस्तानी अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाने कुर्बान कर रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्रुरी के लिए आइन में वाज़ेह तरीक़ेकार बयान किया गया है। एक सीनियर सियासतदान की जानिब से तनाज़ात को जन्म देने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक और मायूस कुन है। फ़ौज की आला क़यादत, हुब्बुल वतनी और पेशावराना सलाहियतें किसी भी शक व शुबा से बालातर साबित हुई हैं। अस्करी क़यादत ने दहाइयों पर मुहित शानदार खिदमात अंजाम दी। पाक फ़ौज की सीनियर क़यादत पर सियासत करना और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इंतखाब के अमल को स्कैंडलाइज करना ना तो रियासत पाकिस्तान के मफाद में है और ना ही इदारे के। पाक फ़ौज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की पासदारी के लिए अपने अज़्म का इरादा करती है। और नाज़रीन, पाक फ़ौज मेरिट पर यकीन रखती है और मेरिट की बात की जाए तो इसे बेहतरीन इदारा कहा जाता है। बिल्कुल, पाक फौज सिर्फ बेहतरीन को फरोग देती है। इदारे में जानबदारी का कोई तस्वर नहीं है। सिपाही का बेटा COS हो सकता है और ये भी मुमकिन है कि जनरल का बेटा मुंतखब भी ना हो। पाक फौज कौमी फौज की हकीकी अक्कास है जहां रंग व नस्ल या कबीले की कोई गुंजाइश नहीं। एक कोर्स से सिर्फ 1 या 2 अफसरान लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुंचते हैं जो सख्त तरीन स्क्रीनिंग और क्लियरेंस से गुजरते हैं। फौज इनफरादी तरजीहात के बजाय आईने पाकिस्तान की पाबंद है। COAS पाकिस्तान और पाक फौज के हैं, उसे चंद लोगों या पार्टी से जोड़ना बदकिस्मती है। पाकिस्तान आर्मी कौमी और पाकिस्तानी आवाम की फौज है। नाज़रीन, इसी हवाले से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उनका कहना है कि इमरान न्याजी का इदारों को बदनाम करना और नफरत अंगेज बयानियां हर रोज हद से तजावुज़ करता जा रहा है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि अब वो मुसल्लह अफ़वाज और इसकी क़यादत के खिलाफ बराह रास्त कीचड़ उछालने में मुलव्वस है। इमरान न्याजी का वाज़ेह एजेंडा पाकिस्तान को तबाह और कमज़ोर करना है। और नाज़रीन, एक तरफ मुसल्लह अफ़वाज शहादतें दे रही है, दूसरी तरफ इनकी हौसला शिकनी की जा रही है। इमरान खान पब्लिक में कैसे कह सकते हैं कि कोई आर्मी चीफ मुहिब्बे वतन है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने केस की समाअत करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील से कहा कि आपके मौकिल की इस गैर जिम्मेदाराना बयान से दुनिया को क्या पैगाम जा रहा है, क्यों आईनी इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इमरान खान की बराह रास्त तकरीर पर पाबंदी के पैमरा ऑर्डर के खिलाफ दरखास्त पर समाअत करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने बैरिस्टर अली जफर से इस्तफसार किया कि गुज़श्ता रोज जलसे में इमरान खान की जानिब से जो बयान दिया गया क्या वो आईनी तौर पर ठीक है। आप पब्लिक में कैसे कह सकते हैं कि कोई आर्मी चीफ मुहिब्बे वतन है या नहीं। आप किस जानिब जा रहे हैं।
अदालत की जानिब से कहा गया कि हर कोई आइन के मातहत है, हर किसी को आइन का ख्याल रखना चाहिए। अगर इसी तरह गैर जिम्मेदाराना बयानात देंगे तो उसके नताइज भी होंगे। सियासी लीडर अपने कारकुनान को किसी भी किस्म के बयान से मुतासिर करते हैं। पैमरा को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद करने दें। अदालत की जानिब से मजीद कहा गया कि इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयान पर आप तवक्को रखते हैं कि अदालत लाइसेंस दे। इस वक्त मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं? क्या सियासी क़यादत ऐसी होती है? चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि क्या गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए मुल्क को दाव पर लगाया जाए? जिस किस्म की चीजें हो रही हैं उस पर अदालत से किस किस्म की रिलीफ की तवक्को ना रखें। आर्म फोर्सेस वाले बेचारे शहीद हो रहे हैं और आप इनको डीमोरलाइज कर रहे हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने मजीद कहा कि जो कुछ कल कहा गया, क्या उसका कोई जवाब पेश किया जा सकता है? इस वक्त आर्म फोर्सेस आवाम को रेस्क्यू कर रहे हैं, क्या कोई इस बयान को जस्टिफाई कर सकता है? जब आप पब्लिक में कोई बयान देते हैं तो उसका असर ज्यादा होता है। अदालत ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बराह रास्त तकरीर पर पाबंदी के पैमरा ऑर्डर के खिलाफ दरखास्त निपटाते हुए पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक रेगुलेट करने की हिदायत कर दी। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इदारों पर तनकीद करना एक वतीरा बन चुका है। गुज़श्ता रोज़ जलसे से खिताब करते हुए पाक फौज और उसकी क़यादत को बिला वजह और गैर ज़रूरी तनकीद का निशाना बनाया गया। वो समझते हैं शायद इस तरीके से इदारों को दबाव में लाकर अपना मकसद हासिल कर लेंगे। तफसील बता रही हैं सदफ अफसर। इमरान खान ने इक़्तिदार से अलहदगी के बाद से अब तक जारहाना तर्ज सियासत में मुल्क की इखलाकी इक़दार का भी जनाजा निकाल दिया। इमरान खान ने इदारों और अफवाज के खिलाफ उधम मचाने का वतीरा तर्क नहीं किया, बल्कि अब वो किसी मखसूस एजेंडे के तहत मुल्क में अफरा तफरी, इंतशार और इश्ताल को फरोग दे रहे हैं, जिससे मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी को भी नुकसान पहुंच सकता है। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज जलसे से खिताब करते हुए अपनी तकरीर में आला सतह की तकर्रियों और पाक फौज को बिला वजह और गैर जरूरी तनकीद का निशाना बनाया, जिसको माहिरीन रियासती इस्तेहकाम के खिलाफ करार दे रहे हैं। हमें अफवाज पाकिस्तान के मामलात को इस तरीके से डिस्कस नहीं करना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान के जर्नल जो हैं उनमें तमीज़ नहीं करनी चाहिए। उनमें कोई बुरा या अच्छा नहीं है, उनमें कोई मुहिब वतन और गैर मुहिब वतन नहीं है। वो सारे जो हैं इस पाकिस्तान के वफादार हैं और एक तवील जद्दोजहद के बाद वो इस मनसब तक पहुँचे हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का अंदरूनी डिसिप्लिन और मेरिट की बालादस्ती इसकी असल पहचान और ताकत है। लिहाजा इसकी शोहरत और साख पर असरअंदाज होने की कोशिश दुश्मन की तो हो सकती है, किसी मुहिब वतन पाकिस्तानी से इस बात की तवक्को नहीं की जा सकती। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ मिलकर नवंबर में अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, ये दरअसल पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के डिसिप्लिन और साख पर असरअंदाज होने की कोशिश है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अदालत उज़्मा को इस बयान का नोटिस लेना चाहिए। इक़्तिदार से बाहर होने के बाद इमरान खान इदारों के खिलाफ मुसलसल हर्जा सराई कर रहे हैं। के आइन के तहत सिर्फ मुल्क के वजीर आज़म का ये अख्तियार है कि मुकर्ररा वक्त पर नए आर्मी चीफ का तयन और तैनाती करे। ये मौका उनको भी मिला था, लेकिन उस वक्त उन्होंने मुनासिब समझा कि मौजूदा आर्मी चीफ को तौसीह दे दे। तो जब वो ये काम कर रहे थे तो उन्होंने तो किसी से सलाह मशवरा नहीं लिया, ना अपोजिशन से। अब जलसों में बैठकर आप ये कह रहे हैं कि अगर मेरी मर्जी का आर्मी चीफ ना लगा तो बकौल उनके वो गैर मोबे वतन होगा और वो मौजूदा हुकूमत की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देगा। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के जलसा आम में अफवाज पाकिस्तान और उसकी क़यादत के खिलाफ नफरत फैलाने और हसास पेशा वराना अमूर को मुतनाज़ बनाने की शदीद मज़म्मत की है। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने मुश्तरका बयान में कहा कि नफरत, इंतकाम और तकब्बुर में डूबा इमरान खान मुसल्लह अफवाज समेत कौमी इदारों और अवाम से लड़ रहा है और संगीन बहतान तराशी कर रहा है। इसका मकसद मुआशी बहाली के अमल को मुतासर करके पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना और अवाम को फौज से लड़ाना है और फौज के रैंक एंड फाइल में तसादुम की राह हमवार करना है। किसी फर्द वाहिद के तकब्बुर, फिस्तायत और आमिराना रवैयों का गुलाम बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
उन्होंने कहा कि जब पूरी कौम दहशतगर्दी से निजात, मुआशी इस्तेहकाम, सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली के एजेंडे पर मुत्तहिद और एक आवाज़ है, ऐसे में एक तन्हा आवाज़ हर रोज़ कौमी इत्तेहाद को पारा पारा करने के लिए झूठ, प्रोपेगंडे और बहतान तराशी के जरिए मुसलसल नफरत फैला रहा है। आइन और कानून की ताकत से इस मज़मूम साजिश को नाकाम बनाएंगे। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जनाज़िन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक वतीरा उन्होंने बनाया हुआ है और वो है इदारों पर बेजा तनकीद। और फैसलाबाद में जो जलसा हुआ उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो ऐसा मौजू चुना और फिर हदफ तनकीद बनाया एक ऐसे इदारे को जो मेरिट की बालादस्ती पर प्रोफेशनलिज्म के हवाले से देखा जाए पूरी दुनिया में अपनी एक साख रखता है, अपनी एक पहचान रखता है, अफवाज पाकिस्तान, और फिर उसकी सीनियर तरीन क़यादत के हवाले से इस तरह के बेबुनियाद बात बयान देना, ऐसे मौजू उठाना, वो बहरहाल किसी तरह भी एक सियासतदान को जो समझता है कि वो रिप्रेजेंट करता है ज़ेब नहीं देता। अब किस हद तक ये जा सकते हैं, किस हद तक, जैसे आज चीफ जस्टिस अतर अमीन अल्लाह ने भी कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी, कि फॉलो करते हैं उनके जो सियासी लीडरान होते हैं, उनकी क़यादत जो बात करती है वो डेफिनेटली उनके वोटर्स जो हैं, उनके कारकुनान फॉलो कर रहे होते हैं, तो किस हद तक हार्मफुल हो सकता है, इस पर बात करते हैं। फारूक आदिल साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। आप सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, गहरी नज़र रखते हैं तमाम मामलात पर, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फारूक आदिल साहब। वालेकुम सलाम, शुक्रिया ब्रदर। फारूक आदिल साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के लिए वक्त देने का, हमारे प्रोग्राम का, हमारे शो का हिस्सा बनने का। ज़रा शेयर कीजिएगा, मतलब एक मुसलसल जब से इक़्तिदार से बाहर हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इदारों को मुतनाज़ा, कभी अदलिया के ख़िलाफ़, कभी फ़ैसला हक़ में आ जाए तो ठीक भी हो जाता है, इलेक्शन कमीशन को नहीं बख्शा, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो शुरू दिन से बातें कर रहे हैं, और फैसलाबाद के सियासी जलसे में तो इंतहाई आला तरीन क़यादत के हवाले से उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। आप क्या समझते हैं कि ऐसे सियासतदान के लिए, एक ऐसे बंदे के लिए जो समझता है कि वो एक कम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो आप क्या समझते हैं किस हद तक डेंजरस हो सकता है आइन के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए? शुक्रिया, आपने मुझे इस मौजू पर इज़हार ख्याल का मौका दिया। देखिए, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि इमरान खान चाहे सोचे समझे, चाहे अपनी यानी नालायकी कह लें, या चीज़ों को न समझने की जो एक उनके अंदर एक कैफियत है वो ले लें, ये मुल्क को एक हादसे की तरफ ले जा रहे हैं। ये बड़ा ख़तरनाक होगा, और इससे पहले भी हमारे यहाँ हादसात होते रहे हैं और बड़ी बदतरीन मिसालें हमारे यहाँ मौजूद हैं। वो शेख मुजीबुर रहमान की शक्ल में मौजूद हैं, वो अल्ताफ़ हुसैन की शक्ल में भी मौजूद हैं। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन को अगर एक तरफ रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो शेख मुजीबुर रहमान एक बड़ा आइकॉन था जिसने यानी पाकिस्तान की तकसीम में यानी एक बुनियादी किरदार अदा किया। वो इस तरह के बयानात जारी किया करता था। वो याह्या खान जो आर्मी चीफ था उसके बारे में भी उसने किए, उसने पाकिस्तान की दीगर क़यादत के बारे में भी ये सब कुछ कहा। उसने ये कहा कि यानी फौज के बारे में उसने एक जगह ये कहा कि मैं इसके साथ कैसे बैठ सकता हूँ, ये कातिल हैं हमारे, इस तरह की उसने बात की। लेकिन इमरान खान में और शेख मुजीबुर रहमान में एक बुनियादी फ़र्क है। शेख मुजीबुर रहमान की आप तकरीर सुने, इवन बंगला जुबान में भी सुने, वो समझ में आ जाती है। वो बड़ा अच्छा मुकर्रिर था। तो वो लगता है कि जो कुछ कह रहा है सोच समझ के कह रहा है, अल्फाज पर, फिक्र पर जो पैगाम देना है उस पर उसकी गिरफ्त है, वो बहुत सोच समझ के बात कर रहा है। इसके मुकाबले में इमरान खान की सूरत हाल मुख्तलिफ है। वो इसमें कोई शुबा नहीं कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो एक प्लान के तहत कर रहे हैं, लेकिन यही बात जो उनके मुंह से ये फूल चढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि अल्फाज पर और जज्बात पर उनकी गिरफ्त नहीं है। ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। ऐसा आदमी कह जाए कि वो किसी मुल्क का, एटमी मुल्क का वजीर आजम हो, वो किसी सियासी जमात का रहनुमा होना भी खतरनाक होता है। वो ऐसा ही है जैसे अल्ताफ हुसैन के बिलाखिर अपनी सियासी जमात से महरूम हो गए। तो अल्ताफ हुसैन की तरह और शेख मुजीबुर रहमान की तरह इमरान खान हमारे मुल्क को और हमारी कौम को एक हादसे की तरफ ले जा रहे हैं, और इनको रोकना बहुत जरूरी है। उनको रोकने के लिए हमें कई तरीके इख्तियार करने होंगे। एक आईनी और कानूनी तरीका मौजूद है, इंसाफ का एक पूरा निज़ाम मौजूद है, ये भी अपनी जगह वैलिड है, इनको इख्तियार किया जा सकता है, करना चाहिए।
لیکن اس کے ساتھ ہی جو ان کی اپنی جماعت کے رینک فائل میں جو سمجھدار لوگ موجود ہیں، مثال کے طور پہ فواد چودھری ایسا لگتا ہے کہ کسی ایجنڈے کے تحت عمران خان کو تصادم کی طرف لے جا رہے ہیں، لیکن جو لوگ سمجھدار ہیں ان کو اس موقع پر سامنے آنا چاہیے اور عمران خان کو اس سچویشن سے روکنا چاہیے، کیونکہ یہ عمران خان کے لیے بھی خطرناک ہے، ان کی جماعت کے لیے بھی خطرناک ہے، اور پاکستان، اس کے عوام اور پاکستان کے اداروں کے لیے بھی خطرناک ہے۔ ہم فوج پر کسی اعتبار سے، مثال کے طور پہ اگر وہ ریاستی امور میں یا سیاسی امور پر جو بھی ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اس میں تنقید ہو سکتی ہے، لیکن فوج بحیثیت ادارہ، اس میں کسی کو آپ غدار کہیں، کسی کو محب وطن کہیں، یہ نالائکی اور جہالت بلکہ ملک دشمنی کا ایک خاص لیول ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اچھا فاروق عادل صاحب، یہاں پر یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ دو چیزیں بڑی واضح طور پہ نظر آ رہی ہیں۔ ایک طرف اگر ہم پاک فوج کی بات کرتے ہیں، پوری صلاحیتوں کے ساتھ وہ اس وقت جو مصیبت میں گھرے لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے، ریسکیو ریلیف کے لیے، ریہیبلیٹیشن کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر رہے ہیں۔ لسبیلا کا واقعہ ہمارے ساتھ ہے۔ دوسری جانب ایک ایسی سیاست ہے جو کہ اداروں کو بدنام کرنے میں مصروف ہے۔ یہ طرز عمل کیسا ہے اس وقت؟ کیا عوام یہ نہیں دیکھ رہی کون ان کا غم خواہ ہے اور کون ان کا درد آشنا ہے؟ دیکھیں، ہر چیز سامنے ہے، لیکن عمران خان، یہ اب آپ بھول جائیں کہ یہ عمران خان کی جتنی بھی ان کی اسٹریٹجی ہے، جیسی ان کی پولیٹیکل موومنٹ ہے، جیسی ان کے جلسے ہیں، جیسا ان کا نیریٹو ہے، یہ سارے کا سارا ان کا اپنا تیار کردہ، ایسا نہیں ہے۔ ان کے پیچھے بہت بڑے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ابلاغی حکمت عملی بہت اماؤنٹ خرچ کر کے بنائی جاتی ہے، اور اس کے پیچھے کون ہے اس کو تحقیق بھی کرنے کی ضرورت ہے، اس کو جاننے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ وہ ابلاغی حکمت عملی ہوتی ہے جس کو انگریزی میں میڈیا ملیس کہتے ہیں۔ ابلاغی اضطراب پیدا کر دیا جاتا ہے، تو ابلاغی اضطراب کے ذریعے، ابلاغی اضطراب ایسا ہے کہ آپ میڈیا کیریئر بن جائے کسی شخص کی ایسی گفتگو کا جو بلو دی بیلٹ بھی ہو، جو قومی سلامتی کے بھی خلاف ہو، تو وہ ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے کون ہے، کیسا ہے، اور اس نے عوام کی ایک خاص تعداد کو کس طرح سے اپنا اسیر کر لیا ہے، یہ ایک بہت غیر معمولی مسئلہ ہے جس کی انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف پی ٹی آئی یا اس کا سربراہ یہ بات کہہ رہا ہے، یہ ایک ایجنڈے کے تحت، ایک بہت طے شدہ حکمت عملی کے تحت یہ کام ہو رہا ہے، اور یہ بہت خطرناک ہے۔ اس میں عوام کو یقیناً بعض اوقات سامنے کی چیز دکھائی دے رہی ہوتی ہے، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ ہم مشرقی پاکستان میں بھی دیکھ چکے ہیں، کراچی میں بھی دیکھ چکے ہیں، اب ہم اس کو بہت بڑے پیمانے پر پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں۔ صحیح جی، فاروق عادل صاحب بہت شکریہ آپ کا، اپنے انتہائی جو ہے وہ بہترین تجزیہ پیش کیا، اور لب لباب یہی تھا کہ کسی بھی قسم میں ان کو سیاست میں کا موضوع نہیں بنانا چاہیے، جو پاک فوج کا پروفیشنل ادارہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے حوالے سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ اسٹاپ ٹریٹنگ ہم ایز اے پولیٹیکل لیڈر، وہ ان کا کوئی اور ایجنڈا ہے، اس کو باقاعدہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ وہ پیچھے جو زبان بول رہے ہیں اس کے پیچھے ان کی جو ابلاغیات ہے، جو ان کی تقاریر ہیں، جو وہ بولتے ہیں، جو اوریٹ کرتے ہیں، اس کے پیچھے کون ہے، کیا ہے، وہ ایجنڈا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر انویسٹیگیشن کے بعد انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے، اور اس کے بعد اسے منظر عام پر لانا چاہیے۔ یہ نہایت ڈینجرس اور ہارمفل ہو سکتا ہے پاکستانی اداروں کے لیے بھی، ریاست پاکستان کے لیے بھی، اور آئین پاکستان کے لیے بھی۔ بالکل ٹھیک رضوان، آگے بڑھتے ہیں۔ اسی حوالے سے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے فوج میں تقرریوں کو سیاست کا موضوع بنایا، سیاستدانوں کو اپنی سیاسی جنگیں سیاست کے میدان میں رہ کر ہی لڑنی چاہیے۔ جی بالکل، انہوں نے کہا ہے کہ افواج پاکستان اپنی آئینی ذمہ داری کے مطابق ملک و قوم کا دفاع کر رہی ہیں۔ تفصیل اس سلسلے میں شیئر کر رہے ہیں فہد جاوید۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان نے بھارت کے ایجنڈے کے مطابق ملک کی معیشت اور دفاع پر حملے کیے۔ انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنے افسران اور جوانوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اداروں کا جو ہے تقدس جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ منسلک ہے، اس کا رشتہ ہے پاکستان کی سلامتی کے ساتھ۔ اس رشتے کو خدا را کمزور نہ کریں، اس رشتے پہ خدا را سوالیہ نشان نہ بنائیں۔ پاکستان میں کئی آرمی چیف جو ہے پچھلے 75 سال میں اپوائنٹ ہوئے، ان کو کسی نے کنٹروورشل نہیں بنایا۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ عمران خان اس پروسیس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ کل جو ہے کچھ شور مچا سکے۔
ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाया। उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। इमरान खान के खिलाफ आने वाले में लंबी कानूनी कार्रवाई होने वाली हैं, कुछ शुरू हो गई हुई हैं, कुछ शुरू हो जाएंगी। कुक्ड अप केसेस नहीं बनाएंगे, जो नवाज शरीफ के साथ हुआ वो नहीं करेंगे। हम जो है अपने बदतरीन मुखालफों के खिलाफ भी जो कानून और कायदे और आइन के मुताबिक जो है कार्रवाई करेंगे। किसी तरह जरा सी भी जाती अना की या जाती बदले की या जाती किसी नफरत की जो है कोई शायबा भी हो, इंशाअल्लाह ताला कतई तौर पे नहीं होगा। वजीर दिफा ने कहा कि भारत और तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिखा कि पाकिस्तान को कर्जा न दिया जाए। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जनाज़ वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि इमरान खान अपने गैर मुल्की एजेंडे पर अमल पैरा है। इमरान खान की तकरीरें कौम के शऊर का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के बाहर वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तफसील बता रहे हैं रिजवान आरिफ। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान आफत की इस घड़ी में भी अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान के फौज से मुतलिक बयानात तशवीशनाक हैं। भारत की हुकूमत ने, वजीर आज़म मोदी ने कश्मीर के ऊपर यकतरफा तौर पे कार्रवाई करके मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को तब्दील करने की कोशिश की। इमरान नियाज़ी की गैरत और हकीकी आज़ादी उस वक्त कहाँ गई थी कि जब CPEC के मंसूबों को उसकी अपनी हुकूमत और उसके अपने वजीरों ने तबाह किया और इमरान खान के इशारों के ऊपर तबाह किया। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान नियाज़ी ने खैरात के नाम पर पैसा इकट्ठा किया, जिसे उन्होंने सियासत के लिए इस्तेमाल किया। जलसे करने से आपके काले करतूत नहीं छुप सकते। 4 साल पाकिस्तान पे स्याह और सफ़ेद का मालिक बनकर हुकूमत की है। आज वो जिस मासूमाना तरीके से तकरीरें कर रहा है वो कौम के शऊर के मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। आज इमरान नियाज़ी के पास किसी जलसे में एक मंसूबा ऐसा नहीं है जो वो कौम को ये बतला सके कि 4 सालों में उसने शुरू किया और मुकम्मल किया। इमरान खान ने 4 साल झूठे मुकदमे बनाने में, गालियां निकालने में, पगड़ियां उछालने में ज़ाय कर दिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि IMF के आगे सरेंडर करते वक्त इमरान खान का हकीकी आज़ादी का बयानिया कहाँ गया था। अगर पिछले 4 सालों में कोई इंतजामात किए जाते तो आज सैलाब से इतनी तबाही ना होती। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान को सैलाब की तबाहकारियों की सूरत में जिस बड़े चैलेंज का सामना है उसका मुकाबला करने के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना होगा। हमें सियासत से बालातर होकर सैलाब मुतासरीन का हाथ थामना है। कमर शहदाद कोट के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी इत्तेहादी हुकूमत ने बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसानात को मद्देनज़र रखते हुए विफाक की जानिब से फराहम की जाने वाली 28 अरब रुपए की ग्रांट को बढ़ाकर 70 अरब रुपए कर दिया है। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। कमर शहदाद कोट में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि विफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों और मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर इस आफत का मुकाबला करने के लिए मरबूत इकदाम कर रही है। वजीर आजम ने कहा कि कमर शहदाद कोट उन शदीद मुतासरा इलाकों में शामिल है जहाँ चावल की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हुई और कच्चे मकानात ज़ेरे आब आए। मुश्किलात और मसाइल बेपनाह हैं और वसाइल जो हैं वो महदूद हैं। 28 अरब रुपया हमने मुख्तस किया था, लेकिन अंदाज़ा हो गया था कि ये मुतासरा जो ख़ानदान हैं कहीं ज़्यादा हैं, लिहाजा अब हमने इस 28 अरब रुपये को वफाकी हुकूमत ने, जो हमारी एक कोलिशन गवर्नमेंट है, उसने मिलकर मशावरत के साथ इसको अब 70 अरब रुपये कर दिया है। इसमें लाखों ख़ानदान जो हैं उनका इजाफा हो गया है। मेरी पाकिस्तान के अवाम से और तमाम जो इदारे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, इस मुसीबत के वक्त पाकिस्तान के अवाम का हाथ थाम लें और सियासत हम बाद में करेंगे। ये सियासत का वक्त नहीं, सियासत को इस वक्त हम दरियाबुर्द करें, इस वक्त खिदमत को आगे बढ़ाएं। हम सब ये चाहते हैं कि हम मिलकर काम करें,
कोई इस वक्त सियासत ना करें। वजीर आजम ने कहा कि बलोचिस्तान, सिंध, जनूबी पंजाब समेत गिलगित बल्तिस्तान के तमाम मुतासरा इलाकों में 25,000 रुपए फी खानदान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि इमदादी रकूम मेरिट, इंसाफ और शफाफियत की बुनियाद पर तकसीम की जाएं। उन्होंने कहा कि हमारे बिरादर और दोस्त ममालिक मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, बरादर ममालिक हैं, यूएई के $50 मिलियन की उनकी इस वक्त उन्होंने बाकायदा एयर ब्रिज बना दिया है। हर रोज़ उनके जहाज़ इस्लामाबाद, कराची, लाहौर उतरते हैं। इसी तरह कतर के जहाज़ अबानी शुरू हुए। तुर्की ने उन्होंने भी एयर ब्रिज बनाया है और तुर्की का सामान आ रहा है। अब तुर्की की ट्रेन्स चल पड़ी हैं सऊदी अरब की तरफ से, वहाँ से भी इमदाद आई है और उन्होंने एक नया प्रोग्राम बनाया। अमेरिका ने $31 मिलियन दिया है। चीन ने और बढ़ा दी मदद पाकिस्तान के लिए और दूसरी वो उनकी जो अतियात आ रहे हैं। तो हम इन ममालिक का सबका शुक्रिया अदा करते हैं। ईरान ने भी इस मदद का प्रोग्राम जारी रखा है। इंशाअल्लाह हम एक बाकायदा मेरिट और इंसाफ के मुताबिक उस सामान को तकसीम करेंगे। वजीर आजम ने कहा कि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन समेत मुतासरीन के लिए कायम किए गए इमदादी कैंप्स में मुसल्लह अफवाज का भरपूर ताउन काबिल सताइश है। कंबर शहदाद कोट पहुंचने पर वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ को जिले इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम को बताया गया कि किरथर रेंज में मुतवातिर बारिशों और बलोचिस्तान से आने वाले सैलाबी रेलों के बाइस कंबर शहदाद कोट की तमाम 7 तहसीलें जेरे आब आईं और जिले में 22 अमवात हुई। वजीर आजम को बताया गया कि निकासी आब के लिए मजीद मशीनरी दरकार है। इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से वजीर आजम को बताया गया कि जिले में 230 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जहां मुतासरीन को खैमे, खुराक और तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। ब्रीफिंग में बताया गया कि वबाई अमराज खसूसन गैस्ट्रो, मलेरिया और डायरिया से बचाव के लिए तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाके कंबर शहदाद कोट का फिजाई जायजा लिया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वजीर आजम को दौरान परवाज सैलाब की तबाहकारियों और इमदादी कार्रवाइयों से मुतल्लिक ब्रीफ किया। विफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन भी वजीर आजम के हमरा थे। वजीर आजम ने लाहौर से सक्खर जाते हुए दौरान परवाज सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों का भी जायजा लिया। इससे पहले वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे के सिलसिले में सक्खर पहुंचे तो हवाई अड्डे पर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत दीगर आला हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सुबह सिंध के सैलाब से मुतासरा ज़िला कंबर शहदाद कोट का दौरा किया। उन्होंने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया। तफसील बता रहे हैं असद यार खान। फसल लगाई? फसल क्या लगाई थी? सारियों चावल खराब हो गया इंशाल्लाह घर ड्राई भली जैसो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह और आपकी मदद करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुल्क के तूलो अर्ज में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करके जहां मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, वहां वो उनको ये हौसला भी दे रहे हैं कि वो इस मुश्किल सूरत हाल में खुद को तन्हा न समझें, हुकूमत उनके साथ खड़ी है। आपको ये यकीन दिलाते हैं इंशाल्लाह हम मिलकर सब आपको चंद वफा मिलकर इंशाल्लाह आपकी पूरी जो भी खिदमत हो सकती करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान के लिए अल्लाह साईं खैर करेगा इंशाल्लाह। परेशान नहीं होना, ठीक है साईं? मानी खा दो आ दो। वज़ीर आज़म इमदादी कामों में मसरूफ हुकूमती एहलकारों और दीगर अफराद की हौसला अफजाई के साथ रेस्क्यू और रिलीफ के कामों बिलखसूस तिब्बी सहूलतों की फराहमी के हवाले से जरूरी अहकामात भी दे रहे हैं। ज्यादा बेटा पेट के मर्ज के आ रहे हैं। टोटल ओपीडी हुई है आज कल तक सर्वर हुई है 28,310 और मलेरिया और दूसरा मलेरिया भी है और गैस्ट्रो है, आरटीआई के भी पेशेंट्स बहुत सारे हैं। हमें इंशाल्लाह खैर हो जाएगी। पाक बहरिया के तिब्बी कैंप में वज़ीर आज़म को मुतासरा इलाकों में गैस्ट्रो, हैजे और मलेरिया समेत दीगर बीमारियों से बचाव और इलाज की सहूलियात से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म को पाक बहरिया के रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयों के बारे में भी बताया गया। वज़ीर आज़म ने रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के कामों में मुसल्लह अफवाज के किरदार को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हमरा सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन भी वजीर आजम के हमरा थे। वजीर आजम ने मुतासरीन से कहा कि वो इस मुश्किल वक्त में
خود کو تنہا نہ سمجھیں، ان کی مشکلات کا ازالہ ہوگا۔ انہوں نے جاں بحق افراد کے ورثاء سے تعزیت کا اظہار کیا اور ان کے لیے صبر اور استقامت کی دعا کی۔ اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پبلک ورکس کی بحالی کے لیے لگن سے کام کرنے والے قوم کے ہیروز ہیں۔ مجھ سمیت پوری قوم کو آپ پر فخر ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ دورہ بلوچستان میں گزشتہ روز اسسٹنٹ کمشنر مچ عائشہ ظاہری اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے حکام اور مزدوروں سے ملاقات ہوئی۔ NHA اور مزدوروں نے لگن سے شاہراہوں اور انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے کام کیا ہے۔ NDMA نے سیلاب سے جانی و مالی نقصان کے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 24 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ترجمان کے مطابق بارشوں اور سیلاب سے اب تک 1314 افراد جاں بحق جبکہ 12703 زخمی ہوئے ہیں۔ 16,82,726 سے زائد مکانات کو بھی نقصان پہنچا ہے اور 7,50,405 مویشی سیلاب میں بہہ گئے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 11,23,25,00,000 سے زائد کی رقم جو ہے وہ متاثرین میں تقسیم کی جا چکی ہے۔ نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کی دادو خزدار ٹرانسمیشن لائن بحال کر دی گئی ہے۔ ٹرانسمیشن لائن کی بحالی سے وسطی بلوچستان کے بڑے حصے کو بجلی کی سپلائی بحال ہو گئی ہے، تاہم سبی سے کوئٹہ ٹرانسمیشن لائن پر بحالی کا کام 10 ستمبر تک مکمل ہو جانے کی امید ہے۔ سبی سے مچ ٹرانسمیشن لائن پر بھی بحالی کا کام جاری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی کی بحالی کا کام ہنگامی بنیادوں پر جاری ہے۔ ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، اذان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حي على الفلاح،
نیوز 286 میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ایک بار پھر، اور آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں ہر سال 5 ستمبر کو صدقے یا خیرات کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ مخیر حضرات کی جانب سے امدادی سرگرمیاں دنیا بھر کے کمزور اور سطح غربت سے نیچے رہنے والے طبقے کی امداد اور ان کی زندگیوں کو بلند کرنے کے لیے جاری رہتی ہے۔ پاکستان اس وقت تاریخ کے بدترین سیلاب سے گزر رہا ہے۔ 3 کروڑ سے زائد خاندان متاثر ہو چکے ہیں اور امداد کے منتظر بھی ہیں۔ اس حوالے سے وقار حیدر کی رپورٹ دیکھیے۔ دنیا بھر میں کمزور افراد کی بے لوث مدد کرنے کے لیے اقوام متحدہ عوام اور NGOs کے ساتھ مل کر ہر سال صدقہ یا خیرات کا دن مناتا ہے۔ پاکستان اس وقت سیلاب کے شدید بحران کا شکار ہے اور دنیا بھر کی فلاحی تنظیموں سے مدد کی اپیل بھی کی گئی ہے تاکہ 3 کروڑ سے زائد بے گھر ہونے والے انسانوں کی مدد کی جائے اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی اس قدرتی آفت سے نپٹا جائے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے بھی پاکستان کی امداد کے لیے دنیا بھر سے اپیل کی ہے۔ The government of Pakistan has asked for the international community's help. Let us work together to respond quickly and collaboratively to this colossal crisis. Let us all step up in solidarity and support to the people of Pakistan in their hour of need. اخوت JDC چھیپا کے علاوہ پاکستانی مخیر حضرات اور سماجی کارکن نہ صرف خود عوام کی خدمت میں پیش ہیں بلکہ عوام کو بھی مصیبت کی اس گھڑی میں اپنے بہن بھائیوں کی مدد کی اپیل کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں چیریٹی کا دن منایا جا رہا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ہم اس وقت اتنی بڑی مصیبت میں ہیں کہ ہم سب پوری دنیا سے اپیل کریں گے آپ کو اس وقت پاکستان کو دیکھنا چاہیے۔ ہمارے صوبے پورے صوبے اس وقت سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں، بہت بڑی آفت آئی ہوئی ہے۔ پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے بہت سارے مشکلات ہیں، ہمارے بہت سارے بہن بھائی اپنے گھروں سے باہر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس سخت حالات میں ہم سب نے مل کر اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنی ہے۔ آئے آپ بھی آگے بڑھیں اور ان لوگوں کی مدد کریں۔ پاکستان کے سیلاب زدگان اس وقت انتہائی بدحالی کا شکار ہیں۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ کہتی ہیں پاکستان اس وقت 27% افراط زر کا شکار ہے۔ نہ صرف پاکستان کے قرضوں کو معاف کیا جائے بلکہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے متاثر ہونے کی بھی تلافی کی جائے۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کے موقع پر لاہور میں ورچوئل میوزیم منصوبے کا آغاز کیا گیا ہے۔ منصوبے سے حاصل ہونے والی رقم ملک میں سیلاب متاثرین کو ریلیف کی فراہمی کے لیے عطیہ کی جائے گی۔ مزید تفصیلات فرحانہ خان کی اس رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے۔ ورچوئل میوزیم جامع اور مؤثر طریقے سے کمیونٹی کی تعمیر میں آرٹ اور ورثے کو استعمال کرنے کا ایک اختراعی طریقہ ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو تاریخ سے جوڑنے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرنا اور عوام کے ثقافتی ورثے کے ساتھ روابط کے طریقے میں وسیع تر سماجی اور ثقافتی تبدیلیوں کی سہولت فراہم کرنا ہے جو جامع اور پائیدار مستقبل کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ ایک ریسورس ہے جو کہ آپ کو آن لائن ملے گی جس میں مختلف آرٹ فارمز جو ہیں ان کے حوالے سے بہت سارے آرٹسٹس نے مل کر کچھ کرنے کی کوشش کی ہے۔ It's all with the purpose کہ ہم نا پاکستان کے ہیریٹیج سیکٹر کو نا let the world see what Pakistan has to offer۔ ورچوئل میوزیم کیوریٹرز کی جانب سے داستان اردو، طاؤس چمن اور منڈوا کے نام سے ایسا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جو ملک کی 75 سال کی بھرپور کثیر جہتی تاریخ اور ثقافت کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ مقامی ورثے کی نمائندگی کرتا ہے۔ فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ نیوز شو ایٹ 6 سے فی الوقت اتنا ہی۔ کچھ ہی دیر میں علاقائی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔